व्याख्या की, जो आपको कोई नहीं कराता है और कोई नहीं बताता है, और ये 5 अंक आपको इससे आते हैं, और जो मैं आपको गेस कर रहा हूं, और ये 100% पूछा जाएगा। अगर नहीं पूछा जाएगा फिर मेरे से कहना, मैं आपको तरीका भी बता देता हूं, दूसरा भी पूछा जाएगा ना मेरे बच्चे तो आसानी से बना दोगे, क्योंकि मैं तरीका सिखाता हूं और आपको पूरी रिसर्च करके लेके आया हूं जो आपके पेपर में कल यानी कि 17 फरवरी के पेपर में पूछा जाए। मेरे बच्चे ये सब प्रसंग व्याख्या 2 तरीके से पूछा जाता है, एक आपका गद खंड का होता है, एक आपका पद खंड का होता है। मेरे बच्चे कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे जो कि गद खंड का होगा, तो कैसे लिखोगे मैं ये भी प्रोसेस आपको बताऊंगा। बड़ी आसान होगा, अगर दूसरा भी पूछ लेगा ना इसके अलावा तो भी बना दोगे, इसकी गारंटी हम आपको देते हैं। ध्यान से सुनना, क्योंकि लाइन जो मैं बताऊंगा वही लिखना। कह रहा है कि एक प्रश्न है कि काट दीजिए वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, काट दीजिए वो चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्जर अपराधी की भांति फिर छूटते ही सिंध पर हाजिर हो जाएंगे। मेरे बच्चे ये लाइन जैसे ही आएगा आप इस लाइन को कहोगे क्या ये किस चैप्टर की है। सबसे पहले ये दिमाग लगाना है, जैसे ही ये पता चला कि ये तो बात कर रहा है नाखून की, तो आपको सप्रसंग व्याख्या यानी कि बोलेगा कि इस पंक्ति का सप्रसंग व्याख्या कर दीजिए, तो कैसे बनाओगे, क्योंकि आपकी तरीका ही, और व्याख्या करना नहीं भी आता है वो भी बता देता हूं, एक ऐसा तरीका जो आप 100% करके आओगे और 5 में 5 मिलेगा, ये गारंटी है। आपको सबसे पहले ये वाली लाइन आपके दिमाग में होना चाहिए। आपको समझ में आ गया कि ये जो है नाखून क्यों बढ़ते से लिया गया है, तो आप क्या लिखोगे कि प्रस्तुत पंक्ति पठित पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के नाखून क्यों बढ़ते से लिया गया है, जिसके निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इसी प्रकार से किसी दूसरे चैप्टर का भी पूछा जाए तो ये वाला लाइन लिख देना, प्रस्तुत पंक्ति पठित पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के जो चैप्टर का नाम होगा लिखना, उसके निबंध के निबंधकार कौन है यानी कि उसके लेखक कौन है, तो कहना जो भी है वो लिख देना, जैसे इसके हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। 100% इस बार यही क्वेश्चन आपको पूछा जाने वाला है, अगर इसके अलावा आए तो भी आप बना दोगे, मैं तरीका बता रहा हूं उसे सीख लो, हो सके यही आ जाए, क्योंकि बड़ी रिसर्च के बाद हम आए हैं। लेखक ने इस पाठ में मनुष्य की पशुता का वर्णन किया है और बताया है कि नाखून किस तरह मनुष्य का अस्त्र हुआ करता था। अब इससे थोड़ी सी रिलेट करेंगे, ये क्या कहना चाहता है कि कहना चाहता है कि कभी नाखून भी अस्त्र हुआ करते हैं। अगर ये लाइन लिखे तो बस इतने ही लाइन से तो तुम्हारी 2 लाइन मेरे बच्चे, कम से कम 2 लाइन मतलब 2 मार्क्स तो फिक्स हो गया। तो अब तो आप लिख लोगे ना, सिर्फ यही तो पता लगानी है और बड़ी फिक्स होता है, मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देखो। उसके बाद लिखोगे प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से निबंधकार का आशय यह है कि ये लाइन सब में होगा, जब मनुष्य वनमानुष यानी कि क्या था, जंगली था, तो उसके अपने जीवन की रक्षा के लिए नाखून की आवश्यकता होती थी, लेकिन सभ्य मनुष्य अपने रक्षा के लिए एटम बम जैसे हथियार को बना लिए हैं। ये कहना चाहता है लाइन कि याद करो नाखून क्यों बढ़ता है, नाखून इसलिए बढ़ता है, नाखून कहता है याद करो कि जब तुम वनमानुष हुआ करते थे, जब आप आदिमानव हुआ करते थे, तो तुम्हारी नाखून ही हथियार थी, लेकिन आज इस युग में तूने भले ही एटम बम जैसे आविष्कार कर लिए हो, लेकिन ये मत भूलना कि नाखून भी आपके अस्त्र थे, नाखून भी आपके हथियार थे, और नाखून को बार बार काट देते हैं, लेकिन नाखून भी मनुष्य को यह याद दिलाने में लगा रहता है। ये निर्जल अपराधी की तरह, निर्जल अपराधी उसे बोलते हैं जो कुछ भी कहो फिर वो करेगा ही, वो निर्जल अपराधी की तरह यह बढ़ जाता है। तुम भी कभी जंगली हुआ करते थे, यह बात को बतलाता है। मेरे बच्चे इसमें कुछ नहीं करना है, अब मेरी लॉजिक सुनो। अगर मेरे बच्चे ये क्वेश्चन पूछे तो ये लिख देना, अच्छी बात है। अगर इसके बदले कुछ दूसरा बदल के पूछे तो एक दिमाग बस इतना लगाना है कि बस इस चैप्टर किस चैप्टर से लिया गया है। जैसे दिमाग में आया तो लेखक का नाम तो पता ही है, तो बस इसमें से केवल लेखक और चैप्टर का लेखक और पाठ का नाम चेंज करना है, और जो इसमें बात कह रहा है उसमें एक एक 2-2 लाइन पढ़ोगे, वैसे ही होगा, उसे छाप दोगे, बस आपका मिल गया। 5 नहीं तो 4 नंबर तो यूं ही मिला जाएगा। ये हमारी दावा है, ये हमारी वादा है,
मेरे बच्चे, एक तो आपके पूछा जाएगा गद खंड से, जो कि मैंने आपको ये बता दिया। एक मेरे बच्चे अगला 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 एक और मैंने व्याख्या रखा हुआ है जो पद खंड से है, क्योंकि मेरे बच्चे पद खंड से भी तो आता है। और ये समझो मैं आउट कर रहा हूं, आपके पेपर में इस बार रहेगा भी। लेकिन अगर ये नहीं रहे फिर भी दूसरा आ जाए तो क्या करोगे? तो क्या छोड़ के आ जाओगे? ना भाई, तुम्हें 5 नंबर दिलाना है, यानी 5 नंबर तुम्हें आएगा। और आ जाना है आज की शाम की क्लास, दिखा देंगे पावर। झमकौला से ना होला, पावर इहमे से शुरू होला और इहमे खत्म। और आज शाम 6 बजे का जो क्लास हुई, भविष्यवाणी वाली क्लास हुई, वो में एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछी तारा एग्जाम में। और साथ ही साथ सुबह 4 बजे भी क्लास हुई, इहो बात याद रखिए। और जब बताई तो सीधे एग्जाम में पूछल जाई। और 11 बजे व्याकरण पूरा तार समाप्त करे वाला बानी है, तो 40 नंबर तो अपना झोली में डाल लो। तारा का तरीका बता देता नहीं, ताकि दिन भर रिवीजन करबो और पेपर में जाके एकदम फोड़ देबो। कह रहा है क्वेश्चन मेरे बच्चे, पदखंड से, सदियों की ठंडी बुझी राघव सुगबुगा उठी। क्या कहता है? सदियों की ठंडी बुझी राघव सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहनकर की ठलाती है। इस पंक्ति का आशय क्या है? याद करो, सिर्फ एक लॉजिक लगाओ मंटू सर का। यह किस चैप्टर से है? तो कहोगे सर जनतंत्र का जन्म। बस इतना याद हो गई, इसके बाद तो कहानी सारा का सारा फिक्स है। कैसे सर? आओ दिखाते हैं। आपको लिखना होगा, प्रस्तुत पंक्तियां पठित पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के काव्य खंड से लिया गया है। बस हो गई भाई, ये लाइन एक तैयार, जो राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित है। कविता जनतंत्र का जन्म से लिया गया है, आप ये भी लिख दोगे, जिसमें कवि ने जनता की शक्ति के विषय में बताया है। और कवि कहता है, क्या कहता है मेरे बच्चे, कि सदियों की गुलामी के बाद देश स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र होते ही भारत को में लोकतंत्र की स्थापना की गई। लोकतंत्र में शासन की शक्ति जनता के हाथ में आ जाती है। जब लोकतंत्र आती है तो लोकतंत्र में सारी शक्ति जनता के हाथों में होती है। इस व्यवस्था में देश हर वयस्क व्यक्ति, यानी कि हर 18 वर्ष से उम्र के व्यक्ति, ऊपर के व्यक्ति मत देने का अधिकार होता है। और जनता अपने मतानुसार, यानी कि मत के अनुसार चुनाव करती है और अपने क्या है, नेता को चुनती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सत्ता पर कुंडली मार करके बैठे हुए हैं, जैसे हमारे चाचा जी हैं। चाचा जी मतलब समझ रहे हो? और अपनी मनमानी करते हैं, जो मन करता है वही करते हैं। दिनकर जी कहते हैं कि उन लोगों को सतर्क करते हुए कहते हैं कि सिंहासन खाली कर दो, कि अब जनता आती है। जनता का जिस दिन मुख मुड़ गया, जनता जिधर चाहेगी उधर जे मुड़ी, तो आपको सिंहासन खाली तो करना पड़ेगा। तो इस तरीके से पंक्ति का तो आंसर लिख देना है। कितना इजी है मेरे बच्चे। ये जो मैंने कहा वो तो पूछेगा, अगर ना पूछे तो आपको ये तरीका याद रखना है। मैं आपको आगे बात करता हूं। मैं आपके लिए और भी गेस करके लेके आया हूं। मैं 4 आपको बताऊंगा, जिसमें से प्रथम पाली और द्वितीय पाली में पूछ ही लिया जाएगा मेरे बच्चे। मैं तो अजय अलग की बातें कहा कि अगर ना पूछे तो उसका भी आंसर है मंटू सर के पास में, उसका भी जवाब है। अगर यही पूछ दे तो अच्छी बात है, और मेरी रिसर्च से गारंटी है कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन कह रहा है कि अगर वह कुछ चुरा के ले गया होता तो संतोष हो जाता। इस पंक्ति की व्याख्या कर दीजिए। यह पंक्ति किस चैप्टर की है मेरे बच्चे? कमेंट करोगे फास्ट नाउ, जल्दी कहोगे सर बहादुर चैप्टर की है। इतना याद आया तो लाइन वही है, सब कुछ वही है। क्या लिखोगे? प्रस्तुत पंक्ति पठित पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के कहानी बहादुर के शीर्षक से लिया गया है, जिसके कहानीकार अमरकांत जी है। देखो सब लाइन वही है, केवल चैप्टर का नाम, लेखक का नाम चेंज हो रहा है। कहानी एक ईमानदार तथा सीधे साधे एक लड़का की कहानी है, जिस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया जाता है। किस पे चोरी का इल्जाम लगाया जाता है? तो बहादुर पे। सब प्रसंग व्याख्या का मतलब होता है कि पूरी उसके बारे में अपने शब्दों में कह दो, और इसमें नंबर नहीं कटता है। सिर्फ आपको यह स्ट्रक्चर लिखना होगा। उसके बाद क्या लिखना होगा? प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि खेल के घर से
लेखक के घर से बहादुर की चले जाने के बाद किशोर को अपनी गलतियों पर एहसास होता है। जब किशोर के घर से यानी लेखक के घर से बहादुर चला जाता है तो किशोर को बड़ा अफसोस होता है, उसे अफसोस होता है। किशोर उसको कई बार मार भी देता था, बहादुर कुछ नहीं बोलता था। लेखक के रिश्तेदार के द्वारा बहादुर पर चोरी का इल्जाम भी लगा दिया जाता है। इसके बाद बहादुर घर से चला जाता है, नहीं रहता है मेरे बच्चे। और लेखक के घर वालों को भी बहादुर से सुख सुविधा जो मिलती थी वो भी मिलना बंद हो जाती थी, यानी कि बंद हो जाती है। जब बहादुर चला जाएगा तो सुख सुविधा कैसे मिलेगी? जिस पर लेखक की पत्नी निर्मला कहती है कि अगर वह कुछ चुरा करके ले गया होता ना तो मुझे संतोष हो जाता, लेकिन बेचारा ऐसे ही चला गया। तो ये लाइन मेरे बच्चे बताओ, अगर पेपर में आएगा नहीं लिखोगे? 100% लिखोगे। मैं गारंटी दावे के साथ से ठप्पा मार के दे रहा हूं। ये वीडियो 40 नंबर की है, ये वीडियो 40 नंबर की पूरी फाइनल देखना। आधा उधरा देखोगे, ज्ञान आधा उधरा मिलेगा। ये दावा ठोकने वाला किसमें हिम्मत है यार? हवा निकल जाएगी सबकी, पेपर होने दो और जो मैं कहूंगा वही होगा, ये हमारी गारंटी है। 11 बजे आपकी व्याकरण की क्लास लेकर के आ रहे हैं मेरे बच्चे। 40 नंबर तो ये ले लो, अपने झोली में कस लो, इससे रिवीजन कर लेना है, प्रैक्टिस करना। मैं सिखा देता हूं तुम्हें हर चीज। व्याकरण आओ, और शाम की तो क्लास भाई साहब जो भविष्यवाणी वाली जो क्लास चलेगी उसके लिए तो रसगुल्ले मेरे तैयार हो जाना। एक और लेकर के आया हूं, इसके बाद आपको सिखाऊंगा गद्यांश कैसे बनाना है, निबंध कौन कौन सा है इंपोर्टेंट, पत्र लेखन क्या है, मैं सब बताऊंगा मेरे बच्चे। ध्यान से सुन तो लो। अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, सीधे आपके एग्जाम में मेरे बच्चे। ये आपको समझो कि मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आपके एग्जाम में 100% पूछ सकता है कि गमले सा टूटा हुआ उसका ग और घड़ा सा लुढ़कता हुआ उसका घ। इस पंक्ति का सप्रसंग व्याख्या कर दीजिए। क्या लिखोगे मेरे बच्चे? सिर्फ इतना दिमाग में रखोगे कि यह पंक्ति किस चैप्टर से है, बस अक्षर ज्ञान से है। इसी से आपका सारा काम बन गया ना मेरे बच्चे। क्या लिखोगे कि प्रस्तुत पंक्तियां पठित पाठ पुस्तक गोधली भाग 2 के काव्य खंड अक्षर ज्ञान से लिया गया है। जिसके लेखक कौन है? तो कवित्री अनामिका जी हैं, और अनामिका द्वारा ये लिखा गया है। और इस पंक्ति का माध्यम से कवित्री कहती है, उनका कहना है कि जब बच्चा शुरुआती दिन में अक्षर लिखना प्रारंभ करता है, यानी कि शुरू करता है, अनामिका जी कहती है, तो जिस तरह से गमले से टूट जाता है वैसे ही उसका ग भी बिखर जाता है। और जिस प्रकार घड़ा कहीं भी लुढ़कते रहता है, जिस तरीके से लुढ़कते रहता है, वैसे ही बच्चे का घ किसी अन्य पंक्ति में चला जाता है। जब बच्चा लिखना सीखता है, जैसे हम लोग भी बच्चे थे ना मेरे बच्चे, तो ग लिखते थे तो ये तो ऐसे लिख देते थे, फिर ऐसे लिख देते थे। घ लिखते तो ऐसे, और ये पंक्ति चली जाती है घ ऐसे, और ये चली जाती थी ऐसे, है ना, ये दूसरी पंक्ति में चली जाती थी। ऐसे ही जो है अनामिका जी कहती है। तो ये व्याख्या आपको करना होगा। मैंने 4 गेस किया है, इस 4 में से प्रथम या द्वितीय पाली में 100% 5 नंबर के लिए पूछना गारंटी है। यदि नहीं पूछता है तो उसके लिए भी मैंने आपको तरीका बता दिया है। लेकिन ये विश्वास है, मेरी पूरी मेहनत है कि आपसे एग्जाम में पूछेगा। लेकिन ये पढ़ के जाना, इसे शेयर कर देना, स्टेटस लगा देना जल्दी से मेरे बच्चे, क्योंकि हेल्प करोगे आपकी हेल्प होगी।